पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया, बहिष्कृत कर दिया और उस शिखंडी को तुमने मुख्यमंत्री बना दिया। आईएएस रंजीत कुमार सिंह का नाम है, जिसको डायरेक्ट आईओयू वाले ने भी, मैं कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं से जरूर बचाने की कोशिश किया है। दो दुश्मन, वो कहते थे उसको चोर, जिसके फादर को लालू जी को जेल में सड़ा दिए नीतीश जी ने, और ये दोनों एक हो गए, सब तिलांजलि देके, चरित्र सब क्या नहीं बोला गया ये लोग का। रंजीत कुमार आईएएस किंगपिन थे घोटाले के, सरकार सीधे बचा दी, नीतीश कुमार बचाया एकदम, मैं खुल के कर रहा हूँ जाति के नाम पर कि भाई इनको बचाओ। ये हल्ला कौन करते? तेजस्वी करते, और यहाँ जो अपोजिशन में लोग थे लोजपा वाले करते, तो लोग संवेदनहीन हो गए इस घोटाले के प्रति। ये बिहार जल रहा है, वही रोम जल रहा था, नीरो जो है बंसी बजा रहा था, तो बिहार जल रहा है, नीतीश जी बंसी बजा रहे हैं। तो अब तो जंगल राज और महाजंगल राज दोनों एक हो गया। अब किस न्याय की बात करते, तेजस्वी कहाँ से देंगे? नीतीश सरकार में तो हजारों घोटाला है, 1000 घोटाला। नीतीश जी अंदर जाएंगे तो निकलेंगे? अब कितना वोट के राजनीति हो रहा है, ये सब एक साथ रहेंगे तेजस्वी, सब भाग जाएंगे, रहा ना कोई रोवन भरा, इनका आधा % तो वोट रहे। नीतीश कुमार सारी कुकर्म करेंगे सत्ता बचाने के लिए। इनका अवसरवादी मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया। नीतीश कुमार क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या नीतीश कुमार को हम लोग समझते थे कुछ करेंगे? वो नीतीश कुमार सत्ता के लिए माने फुदकने वाली चिड़िया हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में कौशलेंद्र नारायण अब हमारे साथ हैं। ये काफ़ी फेमस हुए थे और अभी भी इस काम में ये लगे हुए हैं। हाई कोर्ट में लेके गए जो पेपर लीक का मामला था और उससे संबंधित सुनवाई हुई और इन्होंने कहा था कि अगर जांच सही दिशा में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यानी कि लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि इनसे हम जानेंगे कि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन हो गया है, लालू यादव के बेटे आ गए हैं सत्ता में, तो बिहार में आगे क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या स्थिति होगी, बिहार के डेवलपमेंट पर क्या स्थिति होगी, सभी पर चर्चा करेंगे। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौशलेंद्र नारायण जी। इसके साथ साथ बता दें कि हाई कोर्ट के फेमस अधिवक्ता भी रहे हैं और बहुत सारे केस जो हैं इन्होंने लड़े हैं जो कि जन सरोकार से संबंधित है और उनमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी की है और जीता भी है। तो सबसे पहले इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, बीपीएससी 3 महीना से अधिक हो गया, नए अध्यक्ष भी आ गए, मामला जस का तस, अभी तो 15-20 दिनों से कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट जाने का समय आ गया है? क्या संतुष्ट है कि नहीं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अगर हम इस मुद्दे को लड़े बिहार में, सिंगल अकेला में लड़ा, तो आपका चैनल भी लड़ा। ये बहुत मतलब खुशी के साथ मैं आम जनमानस के बीच में बोल रहा हूं कि NBC 24 का भी योगदान है इस मुद्दे को आम पब्लिक के, मास पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए। देखिए, बार बार मैं कहता था कि पूर्व के जो अध्यक्ष थे RK महाजन जी, वो लालू जी के समय भी दागदार रहे थे और नीतीश जी के समय भी रहे। बीपीएससी को पी गए उन्होंने। अब अतुल जी बने हैं जनरल, इनके बारे में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं भी दागदार रहे हैं। अब देखना है कि कैसे जो नई सरकार बनी है वो बीपीएससी के प्रति संवेदनशील कितना है। आज एक छोटा सा चीज देखिए, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि जब बीपीएससी घोटाला हुआ, मेधा का इतना बड़ा घोटाला आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ था और एक आध जगह हरियाणा वगैरह में हुआ छोटे स्तर पर, तो वहाँ अध्यक्ष को भी जेल भेजा गया। बिहार में इतना बड़ा करप्शन हुआ बीपीएससी में और नीतीश कुमार बांसुरी बजा रहे थे, आग लग गया था बिहार में और वो सो रहे थे घर में। और अब क्या पारदर्शिता की बात करेंगे? बीपीएससी में कोई भी एक विपक्ष बोला बिहार में? मैं आम जनमानस से पूछता हूँ, चाहे वो तेजस्वी जी रहें चाहे कोई जी रहे, विपक्ष में खासकर, अच्छा भाजपाइयों का तो उस समय चरित्र हमको पता नहीं चलता है, उस समय साथ था नीतीश का। अभी नीतीश ही लोग के लात मार के भाग गए तो अभी कह रहा है कि जनादेश का अपमान कर दिया। क्या इसका चरित्र है? तो कल तक तुम क्या कर रहा था, जिसको बिहार के पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया, बहिष्कृत कर दिया और उस शिखंडी को तुमने मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार का तो सवाल उसी समय घट गया था। अब देखिए बिहार की जो स्थिति है, मैं बीपीएससी पर बताता हूँ। बीपीएससी में बहुत कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सुधार होने वाला है। आप
आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट आज भी जाने के लिए सब तैयारी किए हुए हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि एक रीट और मैं डाला हूं। जैसा कि एडवोकेट जनरल महोदय ने कहा था जिस दिन हम बहस कर रहे थे उस दिन, कि बीपीएससी का रिजल्ट जल्द, दोषियों का रिजल्ट, मैं दोषी जो है उसको कैसे सजा और कितना सजा मैं करूंगा और कैसे पकड़ूंगा दोषियों को, कौन कौन लोग शामिल थे वो गिरोह को, मैं जल्द कंक्लूड कर रहे हैं। तो हम बोले थे कि 31 जुलाई तक, मुझे याद है 31 जुलाई तक वेट करते हैं, लेकिन देखें कि नहीं हुआ, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हाई कोर्ट का भी बदल गया, छुट्टी हो गया था। तो हम तैयारी करके रखे हुए हैं। एक रीट और मैं डाला हूँ जिससे कि एफआईआर जो आर्थिक अपराध यूनिट में हुआ था उसकी कॉपी हमने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई। उसमें बहुत लोगों का नाम है, आईएएस रंजीत कुमार सिंह का नाम है, जिसको डायरेक्ट आईओयू वाले ने भी, मैं कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं से जरूर बचाने की कोशिश किया है। जो जिस तरह से एफआईआर में तंत्रचलाकी किया गया है। वो लड़का जो है निशिकांत, वो कहता है कि मैं व्हाट्सएप पर भेजा कृष्ण मोहन, हाँ कृष्ण मोहन, तो भेजा, तो फिर कहता है कि इनसे हम पूर्व से परिचित हैं, हमारी इनकी बात होते रहती थी। तो एक क्या साबित होता है बताइए? और सरकार आज तक उनसे पूछा नहीं। अब बिहार की जनता क्या न्याय की आशा लगाएगी? दो दुश्मन, वो कहते थे उसको चोर, जिसके फादर्स को लाली जी को जेल में सड़ा दिए नीतीश जी ने, और ये दोनों एक हो गए, सब तिलांजलि देके, चरित्र सब, क्या नहीं बोला गया ये लोग का। आज तो बोले हैं कि हम 10 नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। देखिए, बोलना आसान है, इजी टू से बट पर्पस टू डिफिकल्ट, समझ रहे हैं? एक कितना धरातल पर नीतीश जी किया से आपको नहीं नजर आ रहा है? अभी जाके देखिए, मैं कहता हूँ, आप मीडिया वाले हैं, कि आप पटना पहाड़ी से उतरिए और चल जाइए गया वाला रोड देखिए। आज मैं उसी रोड से आया हूँ, आपके निर्देशानुसार कि आना है स्टूडियो में, तो देखिए 4 घंटा 5 घंटा लग रहा है जहानाबाद और गया से आने में। पटना रोडे नहीं इनको बन रहा है, और दिखाते हैं सिर्फ ये वही रोड बनाते हैं जहां पर घोटाला करना होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें, बीएन कॉलेज के पीछे जो रोड है पटना यूनिवर्सिटी का, वो 4 बार रोड बना, शहरी रोड था, कोई ध्यान नहीं, सब पी गया निकाल करके। 2 साल 3 साल में सब एस्टीमेट मिलाकर ठेकेदार खा के भाग गया। राजनीति से जी के सब आदमी थे। अब क्या न्याय की आशा करेगी? राजनीति जो है से भटक गया, राजनीति दुष्चरित्र लोगों का हो गया। अब चरित्रवान के लिए राजनीति है, लोग हंसता है, कहता है कि इसके पास कॉकस है कि नहीं, बहुत पैसा है कि नहीं, पब्लिक भी वैसी ही हो गई है। अब फेसबुक का कल्चर आ गया, वो दिन भर डकैती करेगा, अब फेसबुक पर बैठ के बहुत बड़ा प्रवक्ता बनेगा। अब मैं एक कहना चाहता हूं, मैं बीपीएससी पर आता हूं, कि आप ये बताइए कि बीपीएससी कैंसिल हो गया, अभी तक तो परीक्षा नहीं हुई है, कोई डेट भी नहीं निकला है, ना डेट भी नहीं है। दूसरी चीज एक बता रहा हूं कि पूरे बिहार के लोग जाने के, एक रंजीत कुमार आईएएस किंगपिन थे घोटाले के, सरकार सीधे बचा दी, नीतीश कुमार बचाया, एकदम मैं खुल के कर रहा हूँ जाति के नाम पर कि भाई इनको बचाओ। ये हल्ला कौन करते? तेजस्वी करते, और यहाँ जो अपोजिशन में लोग थे लोजपा वाले करते, तो वो लोग संवेदनहीन हो गए इस घोटाले के प्रति, इंटरेस्ट ही नहीं लिए। अब कारण क्या है? ये लोग का भी कहीं सहभागिता है, कोटा मिला होगा। तो अब किस न्याय की बात करते हैं? दूसरा दोषी था रंजीत कुमार डीएसपी, जो शक्ति सिंह के थ्रू करता था, गया वाला शक्ति। अब ये बताइए कि रंजीत के परिवार में 10 से 12 वो डिप्टी कलेक्टर लोग बन गए, उसका भाई भी बन गया एसडीएम। सरकार अभी तक क्या की है? आपको मैं एक इंटरनल जानकारी दे रहा हूं कि रंजीत कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई, जेल गए, लेकिन सरकार सस्पेंड न की थी, हाल फिलहाल में की। रंजीत कुमार रजक। तो किस न्याय की बात कर रहे हैं? ये बिहार जल रहा है, वही रोम जल रहा था, नीरो जो है बंसी बजा रहा था, तो बिहार जल रहा है, नीतीश जी बंसी बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव आए हैं, युवा हैं, और कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। क्या लगता है कि वो आएंगे तो 10 लाख ईमानदारी से रोजगार देंगे भी, और जो दोषी है बीपीएससी में चाहे अन्य परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करते हैं उन लोगों को सबक भी सिखाएंगे, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा? आप हमको ये बताइए, जंगल राज की उपाधि कहाँ से मिली थी? नीतीश कुमार दिए थे। किसको दिए थे? लालू जी को दिए थे, और बिहार की जनता भी दी थी। ऐसा माहौल हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी किया था, और मैंने उपाधि दिया कि जंगल राज से बड़ा महाजंगल राज है नीतीश की। तो अब तो जंगल राज और महाजंगल राज दोनों एक हो गया। अब किस न्याय की बात करते? तेजस्वी कहाँ से देंगे? अरे तेजस्वी के तो आतुरता है सत्ता के लिए कि हमारा परिवार सुरक्षित हो जाए। वो चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को कि हमको आप गिरफ्तार कीजिएगा, डराइएगा। नीतीश कुमार अपना हवा पानी दे रहे हैं। ये सौभाग्य है बिहार वासियों के लिए कि कुछ दिन के लिए तो नीतीश जी भाजपा से हट गए। अगर भाजपा में चरित्र है, और अमित शाह आज इतने बड़े गृह मंत्री माने जाते हैं, बहुत ताकतवर माने जाते हैं,
शेटर माने जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि नीतीश सरकार में तो हजारों घोटाला है, हजार घोटाला। नीतीश जी अंदर जाएंगे तो निकलेंगे? अब कितना वोट के राजनीति हो रहा है, ये सब एक को साथ रहेंगे तेजस्वी, सब भाग जाएंगे, रहा ना कोई रोवन हरा। इनका 0.5% तो वोट में है, 0.5% मात्र वोट है, आपको बता रहे हैं, तो ठहर कहाँ पाएंगे? आज भी भाजपा को अगर जमीर बचाना है तो नीतीश के जितने भी घोटाले हैं इनके सरकार में, वो जांच कराना है। आप क्या बात करते हैं, किस न्याय की बात करते हैं? जितनी बहनों और बेटियों का मतलब बलात्कार हुआ नीतीश सरकार में, उतना किसी में हुआ था? आप देखिए रेशियो, आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, स्वतंत्रता पश्चात ही बात कर रहा हूँ, जितना डकैती का रूप देख लीजिए, हत्या का देख लीजिए। हाँ, एक चीज है कि नीतीश जी के सरकार में नरसंहार रुका। नरसंहार नीतीश जी का दिन नहीं था, वो तो IT का युग था। संसाधन डेवलप किया, डिफेंस का, पुलिस का, सैटेलाइट आया, मोबाइल हर गांव में हो गया, तब नरसंहार कहां से होगा? उतना जल्दी होगा? इक्का दुक्का लोग मार के फुट भागता है लोग। लेकिन वो सिंगल मर्डर की संख्या अगर देखा जाए तो उसमें नीतीश सरकार पूरे इंडिया में अव्वल में रहा। बिहार हर दिन हत्या 10 को 5 को पटना में हुआ। तो किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, किस सुधार की बात कर रहे हैं? अपने फंसे हुए हैं। आज नीतीश कुमार आज बोले हैं, नीतीश कुमार हमेशा कोई भी चीज़ रोकने के लिए कानून पर बड़ा विश्वास करते हैं, जैसे शराब रोकने के लिए, दहेज प्रथा, बाल विवाह रोकने के लिए। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर आता है तो जागरूकता, पढ़ाई लिखाई की बात करने लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कानून की बात ही नहीं करते हैं, ये खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये जाति की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश कुमार अगर जाति के बंधन से अगर ऊपर उठ जाते तो बहुत बिग लीडर होते। मैं भी समान 2010 तक मैं भी नीतीश कुमार का मैंने 10-20 प्रशंसक होगा, उसमें एक मैं था। मैं हट गया। एक मिनट, मुंगेर गोलीकांड किसने किया? नीतीश जी। प्रोसीडिंग न चल रहा है उस SP पर, और उसको पोस्टिंग किया ना सहरसा गई, फिर विकेट गिरा दी, पप्पू देव को मार दिया घर से उठा करके। तो क्या नीतीश जी को पता नहीं है? ये नीतीश जी का जाति जो कमजोरी था, प्रेम था। अगर RCP का भी महत्वाकांक्षा नहीं होता तो RCP तो उनके मैनेजर थे, उनके लिए फंड व्यवस्था करते थे, उनके लिए सारी सुविधाएं जो होता है राजनीतिक सुविधाएं, उसकी व्यवस्था करते थे। तो बिखराव के ऊपर प्रश्न कहाँ था? हाँ, एक चीज हुआ, अब वो देखे नीतीश कुमार के सब कमजोरी जानते हैं वो, तो देख लिए कि हमको क्या नीतीश बिगाड़ेंगे, अब इनका हम बिगाड़ देते हैं, तो मुख्यमंत्री के ख्वाब देखने लगे। तो सच्चाई था कि बीजेपी जो है अभी उतनी मजबूत नहीं थी यहाँ, तो नीतीश कुमार राताराती भाग गए। देखे ना, पता भी नहीं चला जो गाली गठबंधन चलेगा। हाँ, नहीं, एकदम नहीं, ये तो रंगा बिल्ला का गठबंधन है, कहाँ से चलेगा? रंगा बिल्ला तक आप उसका उम्र कितना दिन देख रहे हैं इस गठबंधन? 5-6 महीना। 5-6 महीना कब तक कि 22 काट लेगा लोग किसी तरह। और एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि आप अस्पष्टवादी हैं। भाजपा के अगर चरित्र होगा, अभी तक हम मानते हैं कि उतना घटिया पार्टी नहीं बिहार के लिए है। बिहार के लिए अजी नीतीश कुमार ने थाली परोस के लात मार के भगा दिया था बचपन, खिलाएंगे नहीं, ऐसा होता है बाप रे, उससे अच्छा आत्मसम्मान क्या होगा? वो नीतीश कुमार को आरती उतारा, फिर अभी छोड़ के नीतीश कुमार भाग गए, तब जनादेश का अपमान कर दे, जिलवा में सब कूदते चल रहा है। बताइए तो कितना ठगता है। अरे तुम अपने वोटर्स को कहाँ के छोड़ा? मैंने नीतीश कुमार का मगध से नीतीश कुमार पूरा नील थे ना, अब उसको तुम बना दिए थे मुख्यमंत्री। बताओ, तुमने सम्मान नहीं किया जनता का। आज भी अगर बीजेपी सही रास्ते से अगर जाए, घोटाले का जांच कराए, तो सहानुभूति मिलेगी। आज भी मैं बता रहा हूं, लाख तेजस्वी बन गए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन यादव वर्ग नीतीश जी को मांस नहीं स्वीकार कर रहा है। हमारे भी मित्र हैं यादव, वो लोग नहीं स्वीकार, इवन कि कुर्मी लोग भी नहीं इनको स्वीकार कर रहे हैं। इनके नीतीश जी के जाति के ही लोग, बिखराव वहां शुरू हो गया, कहा कि तो गलत कर रहे हैं, जिस धारा से धरे पलट देता है सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो किस दिशा में आप जाएंगे बताइए? कहां से चलेगा? छोड़िए, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं नीतीश कुमार? क्योंकि उस सब कहा जा रहा है कि उसी के लिए सारा खेल किया गया है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप ऐसा मुद्दा लाते हैं ना कि बोलना भी जरूरी हो जाता है पॉलिटिकल, इसलिए कि हम भी तो राजनीति करते हैं, तो थोड़ा सा तो जरूर एक होता है सपना रात में देखना, भोर में सपना आता है, दिन में सपना देख रहे हैं नीतीश जी। पहले तो सपना देखे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, जब हुआ से नहीं हुआ, तब थोड़े दिन पब्लिक बिहार के असमंजस में रही, उनका प्रशंसक लोग कूदने लगे सभी जगह कि हम ही बोले थे कि नीतीश न राष्ट्रपति बनेंगे न उपराष्ट्रपति बनेंगे, इनके पास कोई ये है? ये बिहार को ठग रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री आए। एक कुकर्म बिहार में भाजपा करवा रही है नीतीश को मुख्यमंत्री रख करके। कहाँ से बनेंगे बताइए? हम सुन रहे थे, नीतीश जी बोल रहे थे और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम झारखंड, उड़ीसा और बंगाल और बिहार में कई को सीट आप लाइएगा,
है, भाजपा का सीट नहीं आएगा। अरे भाजपा तो ऐसा बट गया यहाँ, आपको नेता मान लिया इसलिए उसका भी यहाँ पर जमीर घट गया, पब्लिक में मतलब उसका इमेज डाउन हो गया। तो भाजपा का कम वोट है, एक मास वोटर्स है, साइलेंट वोटर्स हैं भाजपा के पास। लेकिन भाजपा खुद मतलब नहीं पार्टी को मजबूत की, नीतीश का बी टीम बन के रह गई। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बी टीम बनकर रह गई थी, आज कांग्रेस विलुप्त हो गया बिहार में सी टीम बन करके। अब वो बी टीम नहीं रही, सी टीम हो गई और कांग्रेस को पी जाएगा। कांग्रेस को कभी समर्थन देना चाहिए था, कांग्रेस को कभी सरकार में जाना चाहिए था, उसको निर्दलीय न्यूट्रल बाहर से समर्थन देना चाहिए था। अगर कहता है कि ठीक है भाई हम भाजपा के विरोध करते हैं तो बाहर समर्थन तो मंत्रिमंडल में जाने की क्या जरूरत थी। चाहे हम समर्थन नहीं देंगे, हम सिंगल अपना ये करेंगे। तो एक मुस्लिम वोटर्स के लिए नीतीश कर रहे हैं, आरजेडी करे, कांग्रेस को लोग चाहता है, आज भी कांग्रेस के साथ लोग हैं। कहाँ जदयू का है जी? अरे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का देन है कि उधर जितवा दिए मणिपुर तरफ, मेघालय तरफ, ना तो कहाँ जीती है बताइए हमको जदयू का। पूरा इज्जत गंवा के आई यूपी में, 1000 वोट 2000 वोट भी नहीं आया उम्मीदवार का। तो एक बाहुबली को लाए नीतीश कुमार, है रे इतनी बड़ी पार्टी, बहुत सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल को धनंजय सिंह को लाए ना, जौनपुर वाले अपराधी को। तो किस नीतीश कुमार की बात करें? नीतीश कुमार अपराधियों का सबसे बड़ा पोषक, ये अवसरवादी है, ये फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए भाग जाएंगे उधर, देखिएगा। इससे क्या तो तंग करेगा सब। आपको लग रहा है कि आरजेडी के साथ इनका, देखिए औरंगाबाद लोग तो यही बोल रहे हैं, औरंगाबाद के दाऊद नगर में एक सामान्य नेता ने मारा इतना ओवरा वीडियो कॉल मीटिंग में थप्पड़ से घुस करके, तो शुरू हो गया है। अब क्या है कि मीडिया इस चीज को दिखा नहीं रही है, मीडिया मैनेज है। बार बार मैं कहता हूँ, नीतीश कुमार सारी कुकर्म करेंगे सत्ता बचाने के लिए। इनका अवसरवादी मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया। फुदक फुदक के देखे ना, 8 बार बन गए, फुदक फुदक, ई डाल से उठ डाली, फुदकानी चिड़िया है नीतीश कुमार, फुदकने वाली चिड़िया। आज है देखिए, नीतीश कुमार में जमीर होता तो आज 12 को जो घोटाला किया है रंजीत रजक, उसके पूरे भाई वगैरह को सस्पेंड करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। तो सब तो पैसा पहुंचाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि नीतीश कुमार डायरेक्ट लेते हैं। नीतीश कुमार के जो कैबिनेट में नवरत्न लोग हैं, सीएम हाउस में, कैबिनेट मीन्स मैं सीएम हाउस को फोकस कर रहा हूँ, वो लोग करवाते हैं, वो लोग को पैसा पहुंचता है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, शुरू से जब यह मामला आया पेपर लीक का, उसमें एक आईएएस अधिकारी का नाम आया, तो कुछ लोगों का कहना है कि पूरा जो दोष है वो गया के तत्कालिक डीएम के माथे पे मड़ के पाक साफ करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि बचाया जा रहा है क्या? 3-3.5 महीना में अभी तक जो पिंटू यादव था उसे नहीं गिरफ्तार किया जा सका है। एक पूरा निश्चित जो एक निष्कर्ष होता है वहां पर अभी तक ईओयू नहीं पहुंचा है। क्या लगता है आप? देखिए, आपको बता रहे हैं, गया के डीएम अभिषेक सिंह थे, वो जमीन घोटाला में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो एक ही 5 घोटाला के 5 बार सजा होगा। ये लोग सब कंक्लूड कर देना चाह रहे हैं, उसी के माथे पर थोप करके घोटाला का पी जाएंगे पूरा। ये लोग ये तैयारी ये किए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक सिंह नहीं फंसे हुए हैं, फंसे हुए तो वही हैं वो भी, लेकिन ये रंजीत कुमार सिंह को बचाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, रंजीत कुमार सिंह पूरे घोटाला का किंगपिन है, नीतीश जी के जाति के हैं। नीतीश जी अब भाजपा से अलग हो गए। बार बार मैं कहता हूं आपके चैनल के हमारे भाजपाइयों को, सड़क पर उतरो, इसी में सब पकड़ा जाएगा, सब छना जाएगा, सब फसल है। आप रंजीत कुमार सिंह का नाम लेते हैं, शुरू से नाम ले रहे हैं, कुछ आपके पास इसको लेकर तथ्य है? मेरे पास एफआईआर में नाम है कि मैंने रंजीत कुमार सिंह के व्हाट्सएप पर भेजा, फिर वो लड़का तुरंत डिनाई करता है, इसलिए कि तब तक तो हल्ला हो गया था कि आ गया बीपी किसी, हम इनसे मेरा पूर्व से परिचय था, तो पूर्व से परिचय था, इसलिए घोटाला बहुत पहले से हो रहा था। उसमें लिखा हुआ है एफआईआर में, वो मेरे पास है सर्टिफाइड कॉपी, उसमें कि रंजीत कुमार सिंह, लेकिन इनसे मेरा पूर्व से परिचय था। तो ये तो और साबित कर रहा है। तो उल्टा इन्होंने दिया है कि बचाया है कि नहीं, हम भूल बस भेज दिए थे। मैटर को समझिए, माने द मैटर टू के सीरियसली टर्न, सरकार के द्वारा एकदम बातें को, पूरा घोटाले को बिगाड़ दिया गया है, मैंने रूटे को चेंज कर दिया गया। तो किसको बचाएगा? सरकार में ताकत होती है, सरकार के अधीन सारे विभाग हैं। मैं आज भी आर्थिक अपराध इकाई के जो एडी जी हैं नैयर हसन साहब, उनका बार बार मैं कहता हूँ कि ईमानदार आदमी है। इस सरकार के सामने वो क्या कर सकते हैं? बाकी सब कनिये जो पदाधिकारी है सब तो वहाँ भ्रष्ट है। कोनो बालू में करोड़ों कमाया है, कोनो कुछ में कमाया है अरबों। और वैसे दागदार को आर्थिक अपराध इकाई में कोनो एसपी, कोनो डीआईजी, कोनो डीएसपी रखे हुए हैं, अपना तो कोई उसका है नहीं। तो सरकार के सारे सब लीपापोती हो जाएगा। आप हाई कोर्ट में रीट दायर किए हैं, किस चीज को लेकर किए हैं, कब तक सुनवाई होने की संभावना है, जब बता दें इस पर। मैं रीट
दायर किया हूँ, ये अलग, उस रीट से अलग रीट है कि रंजीत कुमार सिंह घोटाले का किंगपिन है और सरकार घोटालेबाजों को बचा रही है। मैटर को समझिए, और बचा रही है। और रंजीत कुमार रजक जो डीएसपी है, उसके सारे भाई लोग जो है, बहनोई लोग जो है, उसकी संपत्ति की भी जांच हो आर्थिक अपराध इकाई से, और वो लोग को सरकार बर्खास्त करे सेवा से, और जितना पैसा लिया है वो पैसा वसूले और आजीवन कारावास की सजा दे, एक प्रावधान लाए घोटालेबाजों के लिए। तब तो ये लोग साल 2 साल में निकल जाएगा जेल से, क्या फर्क पड़ेगा। स्तर भी लोग का कुछ नहीं था, इतना कमा लिया अरबों खरब, ईमानदारी से हम लोग कमाते हैं, दाल रोटी जुटाते जाते थे, होश उड़ा हुआ है। और ये लोग तो लुटेरा है, अरबों करोड़ों के बात करता है। तो आप देखिए कि रंजीत कुमार सिंह के कोचिंग में मिशन जो 50 था, उसमें 350 लड़के का हुआ। कहते हैं कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मतलब ऑडिट में दिखाया कि फ्री में है। ये लोग ऑडिट में सब पकड़ाए हुए हैं, सब पैसा लिया है स्टूडेंट से। तो सर ये कौन जांच करा रहा है? हम जांच कराएंगे? हम तो न्यायालय से गुहार न करेंगे, लड़ रहे हैं, धमकी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिस मिट्टी का बना हूँ और जिस धरती और जिस क्षेत्र में पैदा लिया हूँ, तो स्वाभिमान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और ईमानदारी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसके सामने हम समझौता नहीं करते हैं, और सत्य बोलने में मैं कभी पीछे नहीं रहा। बहुत लोगों को खराब भी लग जाता है, तो सत्य तो कहने का मतलब है कि अब बीपीएससी के मामले को आप छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं? एकदम नहीं छोड़ेंगे। हम तो सब तैयारी की सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये रीट का थोड़ा देख लेते हैं कि इस रीट पर हमको इस बार देखिए, आपको मैं खुल के बोल रहा हूँ, विश्वास है कि पटना उच्च न्यायालय इसमें फैसला देगा और रंजीत कुमार पर एफआईआर दर्ज होगी, और एक गुजरात कैडर वापस जाएंगे। इनके कैडर पूरा हो गया है, टर्म पूरा हो गया है, यहीं लूट रहे हैं बिहार को। गुजरात कैडर का आईएएस है, बिहार में लूटने के लिए नीतीश जी रखे हुए हैं, जाति के नाम पर रखे हुए हैं। तो बताइए किस न्याय की बात करते हैं। मैं तेजस्वी जी से कहता हूं कि अब क्या आपका जमीर बच गया भाई? आपको सब परिवार का जेल करा दिया इन्होंने, सब कुछ करा दिया, अब इतना जल्दी सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार के साथ है। और भाजपा को आप क्या चुनौती दीजिएगा? नहीं दे सकते हैं चुनौती। और नीतीश जी गिना रहे थे कि 330 सीट है, 303 सीट है, बहुत सीट उसको बढ़ जाएगा, जो स्थिति है। इसलिए कि आप लक्षण ऐसा कर दिए, आप भाग गए, आप जो है जो पलटू राम कहा, जो आपको गाली दिया, उसके साथ जा करके और बैठ गए उसके गोद में। तो कहाँ तक आपकी जमीन बचेगी? कहाँ तक इज्जत आपकी बचेगी? क्या छवि रहा? नीतीश कुमार क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या नीतीश कुमार को हम लोग समझते थे कुछ करेंगे? वो नीतीश कुमार सत्ता के लिए माने फुदकने वाली चिड़िया हो गए। एक अंतिम प्रश्न है, नीतीश कुमार तो सपना देख रहे हैं 2024 में पीएमओ जाने का। जी जी, आप क्या ऐसा सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री ऑफिस में पहुंच जाएंगे 2024 में? आपको क्या कभी ऐसा लगा है, या सोच भी रहे हैं कोई? देखिए, आ रहा है दिमाग में? देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ, अगर नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो हमको तो खुशी होगा। लेकिन जब सोचने की बात करते हैं, तो अगर नीतीश कुमार जाएंगे नहीं, सबसे पहले मान लीजिए, ये तो माने मिथ्या स्वप्न है, झूठा स्वप्न है। और अगर वहाँ चल जाएंगे तो देशों को बेच देंगे नीतीश कुमार। पूरा देश का जो इनके जाति का होगा ना, उसे गूंथ देंगे, सब घोटाला के सरकार बना देंगे। आज झूठा देखे नहीं कि 52वां पायदान पर शिक्षा चल गया इनके राज्य में, उसके पीछे वाला 28वां पायदान पर चला गया। एक और चीज पूछना है कि आरसीपी सिंह इनके दम राइट हैंड नंबर 2 जी, और उनके साथ रहते हुए ये 2013 से 2022 के बीच में 58 प्लॉट 40 बीघा जमीन जो है नालंदा में खरीद लिए। नीतीश जी को पता नहीं हुआ क्या? देखिए, वो प्लॉट क्या खरीदे उसका तो हम खाता प्लॉट नंबर न देखे हैं, लेकिन आप लोग जैसे मीडिया कर्मी जो दिखाए 58 वो तो जारी किया गया है 58 प्लॉट। तो भाई 58 प्लॉट सुनने में भी तो लगता है बहुत। और ये नालंदा पर क्यों मीडिया फोकस करती है भाई? चाहे यहाँ के अपोजिशन के लीडर, अब अपोजिशन भी तो खत्म है, भाजपा पर तो कोई विश्वास यहाँ नहीं है, क्या बोलेगी क्या नहीं करेगी, इसका तो कोई अपना जमीर है नहीं। तो वहाँ पर अरे आरसीपी का पूरा देश में पैसा इन्वेस्ट है, पूरा देश में कितना प्लॉट होगा? ये तो पैसे बटोरवे किए, ये सिर्फ पैसा ही बटोरे। नीतीश जी जाति के नाम पर लुटवाते रहे बिहार को। डीएमएसपी को नीतीश जी जानते थे, आरसीपी हड़काते थे। एक हम इलेक्शन में आपको वो चीज बता रहे हैं, बहुत मार्केबल चीज। एक लड़का ने हमारा नंबर किसी से मतलब एक वो बोलता है कि से हाँ आरसीपी सर बात करेंगे, और एक महिला नेत्री बिहार की, हमको जरा देख लीजिएगा अपने बूथ पर कि बड़ा जदयू को दिलवा दीजिएगा वोट। अब समझिए, हालांकि उस समय हमारे गांव जो था वो जदयू के हम लोग प्रशंसक ही थे, हम भी गांव में वोट देने गए थे, कोई हमको फर्क नहीं पड़ा। तो इतना आरसीपी जी का
दबदबा नीतीश था। के लिए जी के लिए चिंता थी और दबदबा थी। और फिर काहे दोनों भागे? इसलिए भागे कि वो पैसा जो घोटाला का था, अब बंटवारा में दिक्कत हो रहा है। तब वो तो IAS अफसर थे, लपेट कर रख दिए, अब इनसे वसूलाएगा नीतीश, राज्यसभा में न भेजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है? कौन बड़का नेता थे? कोई जानता था उनको नाम? वो इतना अरबों खरब लूट कर रख दिए हैं कि हम तो 10, 20, 50 पुस्त खाते रहेगा। हाँ, भाजपा देखिए कहाँ से पॉलिटिक्स चल गया। ये खुद नीतीश कुमार के इशारा पर RCP ने ऐसे किया है। भाजपा आज भी समझ नहीं रही है, भाजपा आज भी नहीं समझ रही है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज भी RCP पर भाजपा को एक्शन लेना चाहिए और नीतीश पर भी लेना चाहिए। RCP का कोई यहाँ वजूद है बिहार में? वोट है कहीं? कल्चर ऑफ कास्टिज्म वोट यहाँ है। 0.5% आबादी है कुर्मी का, 1%, तो उस सब के मालिक नीतीश कुमार है, नेता नीतीश कुमार है। तो RCP कौन पूछ रहा है? अरे वो मुखिया के चुनाव जीतेंगे कहीं से? तो ये तो भाजपा को समझना चाहिए कि हमको ठग रहे हैं, इसलिए कि पूरा घोटाला RCP है। तब तो भाजपा RCP को बचा रही है। तो यहाँ होना चाहिए था कि RCP के सबसे पहले जांच हो, प्लॉट जितना है वो नीतीश पर दवा हो। नीतीश जी है वो घोटाला स्लीपर में है, 340 करोड़ के अपग्रेडेशन घोटाला में है, सृजन में है, शेल्टर होम कांड जो हुआ बिहार में इतना बड़ा, सब में फंसे हुए हैं। उसको क्लीन चिट दे, मर्डर में मतलब फंसे हुए थे, क्लीन चिट बाद में मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। तो वो सब चीज को सरकार अगर उठाती, भाजपा अगर चाहती, लेकिन भाजपा ने दबा दिया सब मुद्दे को। सरकारी वकीलें कहीं नहीं खड़ा हुए, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना तो सरकारी वकील इनको समर्थन दे दिए। तो किस नीतीश कुमार की बात करते हैं, किस न्याय की बात करते हैं, किस तेजस्वी की बात करते हैं? तेजस्वी पूरा परिवार फंस गए हैं, कोई घोटाला में फंसे हुए, कोई कुछ में। तो उसके पास तो कोई ये रहा नहीं। आज भी मैं बता रहा हूँ, यादव हमारे काफी मित्र हैं, वो लोग बहुत मतलब दुखी है कि गलत हुआ। तेजस्वी के तो अपने मुख्यमंत्री बन जाता है, इतना वोट था अभी, कहने से इसके चक्कर में फंस गया, अब तो मुख्यमंत्री न बनेगा, इसलिए फिर ही भाग जाएगा। अब फिर कहेगा कि ये घटिया है, घटिया घटिया। अरे क्या नहीं हुआ बताइए ना, गाली गलौज तक शुरू हुआ। इतना माने उसको कहते हैं कुसंस्कृति, जुक्त राजनीति बिहार में किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। सबको मतलब गाली गलौज करवाया, तेजस्वी के परिवार ने किया। बिहार की जनता उगते रहा, अब फिर दोनों मिल गए, रंगा और बीला तो जोड़ी हो गया। तो आप बताइए बिहार में क्या विकास होगा? तो बिहार में क्या विकास होगा? कौशलेंद्र नारायण, आपको बता दें, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पटना हाई कोर्ट के फेमस वकील हैं, जो कि जन सरोकार से जितने भी संबंधित मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। BPSC को लेकर इन्होंने केस किया हुआ था, और उस केस में आपको बता दें कि पिछली बार जो चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के संजय करोल ने कहा था कि जांच चल रही है, और अगर आप संतुष्ट न होंगे तो फिर आपको लिबर्टी है कि आप फिर अपील कर सकते हैं। उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने फिर अपील किया है। डेट आएगा, आगे जो सुनवाई होगा हम इसे जरूर लेंगे। लेकिन आपको बता दें, इनका साफ कहना है कि BPSC कैंडिडेट जितने भी हैं उनको मैं न्याय जरूर दिलाऊंगा। कोर्ट की प्रक्रिया है, देर सवेर होते रहता है, तो धैर्य बना कर रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।